हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है रीजन्स ऑफ इंक्रीजिंग पब्लिक एक्सपेंडिचर इन लास्ट ईयर इन इंडिया। भारत में पिछले वर्षों में लोक व्यय की वृद्धि के कारण। देखिए, प्राचीन काल में राज्य का कार्यक्षेत्र सीमित था, इसलिए सार्वजनिक व्यय का विशेष महत्व नहीं था। लेकिन आज के युग में प्रजातंत्र के उदय, समाजवादी विचारधारा के अभ्युदय और मानव अधिकारों के बदलते आयाम तथा कल्याणकारी राज्य की स्थापना आदि ने सार्वजनिक व्यय में गुणवत्ता और मात्रा संबंधी दृष्टियों से वृद्धि की है। और ये वृद्धि सघन और विस्तृत दोनों क्षेत्रों में विद्यमान है। इस वृद्धि के कारण अध्ययन की सुविधा की दृष्टिकोण से इसको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है, जैसे सोशल काउजेस, इकोनॉमिक काउजेस, पॉलिटिकल काउजेस एंड अदर काउजेस। सोशल काउजेस मतलब सामाजिक कारणों की बात करें तो सार्वजनिक व्यय सामाजिक प्रक्रिया से प्रत्यक्ष जुड़े हुए हैं और इनमें वृद्धि के लिए सामाजिक परिवेश अत्यधिक उत्तरदायी है। सार्वजनिक व्यय में वृद्धि के कुछ कारण हैं, जैसे जनसंख्या में वृद्धि। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार पिछले 40 वर्षों में हम देखें तो विश्व की जो जनसंख्या है वो 10 करोड़ से बढ़कर 25 करोड़ हो गई है, क्योंकि वर्तमान में भी 125 करोड़ से बढ़कर अब 1,50,000 करोड़ के आसपास हो गई है। तो इस जनसंख्या की वृद्धि के कारण राज्य के प्रशासनिक व्यय में वृद्धि हुई है। वहीं दूसरी ओर राज्य के द्वारा प्रदान की गई सुविधाएं जैसे शिक्षा, चिकित्सा, कृषि, औद्योगिक विकास, इन सभी में भी वृद्धि हुई है। अकेले भारत में जून 2011 तक जनसंख्या लगभग 125 करोड़ से भी अधिक थी। इसी प्रकार जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ हम कह सकते हैं कि सार्वजनिक व्यय हैं वो भी काफ़ी बढ़ गए हैं। इसके साथ सोशल कारणों में सामाजिक सुरक्षा एवं सेवाएं हैं। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सामाजिक कल्याण और सामाजिक सुरक्षा की मदों पर सरकारी व्यय काफ़ी बढ़ गया है। सामाजिक सहायता जैसे वृद्धावस्था पेंशन है, दिव्यांग पेंशन है, निराश्रित महिला पेंशन है, बेरोजगारी भत्ता है, बीमारी भत्ता है, मातृत्व लाभ है या निःशुल्क शिक्षा। तो इन मदों पर क्या है, सार्वजनिक व्यय दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इसी प्रकार परमाणु अस्त्रों के युग में सैन्य शक्ति का आधुनिकीकरण के कारण युद्ध के नए नए अस्त्र शस्त्रों पर बहुत अधिक मात्रा में सार्वजनिक व्यय किए जाते हैं। इसी प्रकार सोशल काउजेज में हम देखें तो शहरी सभ्यता का विकास। आज प्रत्येक व्यक्ति गांव की अपेक्षा शहर में रहना ज़्यादा पसंद करता है, जिसके कारण शहरों का तेज गति से विस्तार हुआ है। और जैसे कि शिक्षा हुई, चिकित्सा, मनोरंजन, जल की व्यवस्था कराना, जलापूर्ति, बिजली, यातायात, सड़कों का रखरखाव, तो यातायात नियंत्रण आदि के साधनों पर सरकारी व्यय में भी लगातार वृद्धि हो रही है। पिछले कुछ वर्षों में सामाजिक चेतना में भी लगातार परिवर्तन हुआ है। सामाजिक मूल्य बदले हैं, व्यक्तिवाद का विस्तार हुआ है, जाति प्रथा एवं संयुक्त परिवार प्रणाली जैसे बंधन जो हैं ढीले हुए हैं और इन सबसे नागरिकों की समाज से अपेक्षाएं बढ़ी हैं, जिससे सार्वजनिक व्यय में वृद्धि हुई है। अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक काउसेस, आर्थिक कारणों की। तो देखिए, आर्थिक दृष्टिकोण से देश को संपन्न बनाना वर्तमान लोकतांत्रिक कल्याणकारी सरकार का मुख्य दायित्व है। इसलिए आर्थिक क्रियाओं को संपन्न करने में सरकारी व्यय में वृद्धि हुई है, जिसके कुछ कारण हैं, जैसे उद्योग का राष्ट्रीयकरण और सरकारी उद्योग का विकास। वर्तमान में प्रत्येक देश की सरकार ऐसे उद्योग जो जनहित की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं या ऐसे उद्योग जिनका विकास देश की अर्थव्यवस्था के लिए ज़रूरी है, उनका नेशनलाइजेशन किया जा रहा है और क्षतिपूर्ति के रूप में बड़ी राशि जो होती है उनको क्लेम के रूप में देनी पड़ती है। जिससे क्या हुआ है, जिससे सरकारों के सार्वजनिक व्यय में वृद्धि हुई है। इसके साथ साथ सरकार देश की अर्थव्यवस्था के कुशल संचालन के लिए अनेक उद्योग की स्थापना करती है। इससे भी क्या हुआ है,
इससे भी सार्वजनिक व्यय में वृद्धि हुई है। इसके अलावा इकोनॉमिक काउजेज में देखें तो कृषि का विकास, भारत जैसे विकासशील देशों में अर्थव्यवस्था की प्रगति का मूल आधार कृषि विकास में ही निहित है। कृषि के विकास के लिए सरकार जैसे खाद है, कीटनाशक है, तो इनको कम मूल्य पर अवेलेबल कराती है। इसके अलावा जैसे कृषि के इक्विपमेंट हैं, जैसे ट्रैक्टर हुए, तो उनके लिए 4% की दर से लोन भी अवेलेबल कराती है। तो क्या हुआ है, इस प्रकार कृषि के विकास में भी सार्वजनिक व्यय में वृद्धि हो गई है। इसी टाइप से इकोनॉमिक काउजेज में आते हैं हमारी ग्रामीण विकास योजनाएं। भारत की लगभग 70% जो जनसंख्या है वो गाँव में निवास करती है। ग्रामीण क्षेत्र के विकास और ग्रामीण के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए सरकार अनेक योजनाएं चलाती है, जिसके कारण सार्वजनिक व्यय में वृद्धि हो गई है। इसके अलावा अर्थव्यवस्था में स्थायित्व, व्यापारिक चक्र, मतलब जैसे कभी तेजी रहती है, कभी मंदी रहती है, तो इनके कारण क्या होता है, अर्थव्यवस्था में कुछ उच्चावचन आते रहते हैं, उतार चढ़ाव आते रहते हैं। तो इसके लिए क्या होता है, सरकार को स्थायित्व लाना होता है। तो उनमें स्थायित्व लाने के लिए सरकार को सार्वजनिक कार्यों पर अधिक धन खर्च करना पड़ता है, जिससे क्या होता है, सार्वजनिक व्यय में वृद्धि हो गई है। इसके साथ जो अविकसित राष्ट्र हैं उनकी सहायता, आज प्रत्येक विकसित राष्ट्र अविकसित राष्ट्रों को उनके सफिशेंट डेवलपमेंट के लिए इकोनॉमिक हेल्प या ऋण के रूप में कुछ प्रदान करते हैं। तो क्या होता है, इससे हमारे जो सार्वजनिक व्यय हैं उनमें काफ़ी वृद्धि हुई है। इसके साथ विकास कार्यक्रम, वही प्रत्येक राष्ट्र देश के संतुलित आर्थिक विकास के लिए नियोजन की सहायता से प्रोग्राम बनाता है, कार्यक्रम बनाता है, जिससे व्यय का अधिकांश जो भाग होता है वो योजना के कंस्ट्रक्शन में या उसको क्रियान्वयन करने में ही खर्च हो जाता है। जैसे भारत में 5 ईयर्स प्लान है, उनके कारण सार्वजनिक आयों में अत्यधिक वृद्धि हुई है। इसके साथ उत्पादकों की सहायता, वर्तमान में सरकारें किसान और उद्योगपतियों को ऋण तथा अनुदान देकर उनकी मदद करती हैं। इसके साथ साथ अनुसंधान और तकनीकी सहायता भी देती हैं, ताकि देश में प्रोडक्शन बढ़े और देश में समृद्धशाली बन सके। तो इन सब कार्यों के लिए भी सरकारी व्यय में वृद्धि होती जा रही है। इसके साथ मूल्यों में वृद्धि, अगर हम पिछले वर्षों से तुलना करें तो वर्तमान में हर वस्तु के मूल्य में वृद्धि हो रही है। अब सरकार को वस्तुओं और सेवाओं की पूर्वत मात्रा रखने के लिए, मतलब जितनी पहले थी उतनी मात्रा रखने के लिए अधिक व्यय करना पड़ता है। तो वास्तव में सरकारी व्यय में इस प्रकार निरंतर वृद्धि होती जा रही है। इसके साथ राष्ट्रीय आय और जीवन स्तर में वृद्धि, गत वर्षों में हम देखें तो विश्व के सभी देशों में कृषि है, उद्योग धंधे हैं, तो इनके विकास के फलस्वरूप क्या हुआ है, आय में वृद्धि हुई है, जिससे क्या हुआ, जनता धनी हो गई है, सरकार की कर क्षमता बढ़ गई है, करदान क्षमता बढ़ गई है, और सार्वजनिक आय में भी उसी अनुपात में वृद्धि हुई है। सार्वजनिक आय बढ़ने के कारण इनको व्यय करने की क्षमता में भी वृद्धि हुई है। इसके साथ राष्ट्रीय आय में वृद्धि, तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि भी सार्वजनिक व्यय में वृद्धि का एक कारण है, क्योंकि क्या होता है, इससे देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। कर राजस्व में वृद्धि से सार्वजनिक राजस्व में वृद्धि होती है, जिससे पुनः क्या होता है, सार्वजनिक व्यय में वृद्धि हो जाती है। अब हम बात करते हैं पॉलिटिकल काउजेस की, राजनीतिक कारण। तो पॉलिटिकल काउजेस में आता है हमारा जैसे प्रतिरक्षा व्यय में वृद्धि। वर्तमान में राजकीय व्यय में वृद्धि के कारणों में सुरक्षा व्यय एक प्रमुख कारण है। ये व्यय केवल युद्ध को जीतने के लिए नहीं होता है, बल्कि शांति काल में भी आधुनिकतम अस्त्रों शस्त्रों को सुरक्षित रखने में भी सरकार को काफ़ी व्यय करना पड़ता है। टेलर की एक बुक है, जिस बुक का नाम है द इकोनॉमिक ऑफ पब्लिक फाइनेंस। तो इसमें प्रतिरक्षा संबंधी व्यय में वृद्धि के कारणों को इस प्रकार उल्लेख किया है कि सैनिक कला और विज्ञान की इतनी तेज प्रगति हुई है कि यंत्रों की खरीदारी जो है अत्यंत महंगी हो गई है, और उनके नष्ट होने की दर अत्यंत ऊँची हो गई है। सरकार द्वारा युद्ध पीड़ित व्यक्तियों और उनके परिवारों की देखभाल करने का, उनको बोनस, शिक्षा, पुनर्वास आदि का उत्तरदायित्व स्वीकार कर लेने के कारण सरकार की युद्ध संबंधी लागतें और अधिक बढ़ गई हैं। आजकल सरकारों का स्वरूप प्रजातांत्रिक हो गया है, इसलिए राज्य जो होते हैं उनको अनेक प्रकार के व्यय करने पड़ते हैं। जैसे चुनाव हुए, उपचुनाव हुए, संसद सदस्यों, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति,
तो इन पर भी बहुत अधिक खर्चा करना पड़ता है, व्यय करना पड़ता है, जिससे क्या हुआ है, सार्वजनिक व्ययों में और ज़्यादा वृद्धि हुई है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जनता को अपने राजनीतिक अधिकारों के प्रति अधिक जागरूकता पैदा हो गई है। इससे सरकार के दायित्वों का विस्तार हुआ है, जिसकी पूर्ति के लिए सार्वजनिक व्ययों में वृद्धि नेचुरली स्वाभाविक है, बढ़नी है। फिर भावी राजनीतिक चेतना के प्रकाश में समाजवाद की स्थापना के लिए किए गए प्रयास सार्वजनिक व्यय में वृद्धि का पर्याप्त आधार बनते हैं। इसके साथ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का प्रभाव। आज के युग में अंतर्राष्ट्रीय एकता का युग है। विज्ञान, धर्म, अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र के सम्मिलित प्रभाव से वसुधैव कुटुंबकम का लक्ष्य जो है वो पूरा हुआ है। इससे क्या हुआ है, इससे राष्ट्रों का सार्वजनिक व्यय बढ़ा है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रभाव से संपूर्ण विश्व में एक रूपता लाने के प्रयास से सार्वजनिक व्यय बढ़ गए हैं। इसके साथ सरकारी अनुदान। राजनीतिक दर्शन के आधार पर एक सरकार दूसरी सरकार को आर्थिक सहायता प्रदान करती है, जिससे क्या हुआ है, वह राष्ट्र भी उन्नतशील हो, और इस प्रकार ये जो विचारधारा है उसने भी सरकारी व्यय में वृद्धि की है। अब बात करते हैं अदर काउजेज़ की, अन्य कारण। तो अदर काउजेज़ भी हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए स्थानीय समस्याएं। सरकार को स्थानीय समस्याओं के समाधान पर भी काफ़ी मात्रा में व्यय करना पड़ता है। जैसे पाकिस्तान द्वारा आतंकवादी गतिविधियों को पंजाब, मुंबई, जम्मू कश्मीर, इसमें यहाँ बढ़ावा देने के कारण क्या हुआ है, सरकार द्वारा उस पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए भी सार्वजनिक व्यय में वृद्धि हुई है। इसके साथ दोषपूर्ण व्यवस्था। सरकार की दोषपूर्ण व्यवस्था के कारण भी क्या होता है, सार्वजनिक व्यय बढ़ जाते हैं। इसके साथ विश्व संघ की बात करें तो संसार के विश्व संघ की भावना के प्रचार के कारण कुछ अंशदान व सहायता प्रतिवर्ष देना आवश्यक होता है, जिससे क्या होता है, सार्वजनिक व्यय में वृद्धि हुई है। तो हम इस विवेचना के आधार पर कह सकते हैं कि लोक हितकारी राज्य की स्थापना के लिए तथा देश का संतुलित आर्थिक विकास करने के लिए वर्तमान में सरकारों के सार्वजनिक व्यय दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। तो आज की वीडियो कितना ही। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।